नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सभी युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी जिसका टॉपिक है आज समायोजन। क्या है? एडजस्टमेंट या समायोजन। तो आने वाली 31,000 पदों में जो स्पेशल रीट के लिए हैं उनमें अपनी जगह बनाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज लेकर गए हैं जिसमें पूरा एडजस्टमेंट, पूरा समायोजन एक वीडियो के माध्यम से हमने पूरा का पूरा इंक्लूड किया है और आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को प्रभावित है दोस्तों, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन करता है। तो ध्यान रखना, जब दो आवश्यकताएं एक साथ हों, आवश्यकताओं, तो ये किसकी परिभाषा रहने वाली है? तो करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ जो परिभाषाएं हैं ट्रिक के माध्यम से साथ में बताता चलूँगा और आपको ये वीडियो पढ़ने के बाद समायोजन पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम सटीक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन करता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों देखते हैं आंसर। पहला स्किनर, दूसरा बोरिंग, तीसरा गेट्सवेन और चौथा ड्रेवर। तो आंसर क्या रहने वाला है? तो आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका बोरिंग। क्या रहने वाला है? बोरिंग। अब ध्यान रखना, ये बोरिंग महोदय हैं, साथ में लेगफील्ड और वेल्ड भी थे। इन्होंने कहा है कि हमें आवश्यकता है। अब दोस्तों याद करने का ट्रिक है, गांव में बोरिंग की क्या होती है? हमको आवश्यकता, और इन आवश्यकताओं में हमारा क्या बन जाता है? संतुलन बन जाता है। तो दो आवश्यकता बोरिंग की है। अगला क्वेश्चन, समायोजन की विशेषता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा है व्यक्ति व पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध, तीसरा है अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर और चौथा है कुंठा व तनाव से भरपूर। तो दोस्तों समायोजन की जो विशेषता कौन सी नहीं है? तो समायोजन जो व्यक्ति है उसमें लक्ष्यों आवश्यकता की पूर्ति करता है, व्यक्ति और पर्यावरण के साथ मधुर संबंध भी बनाता है, अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर भी होता है। तो कुंठा और तनाव से भरपूर व्यक्ति समायोजन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य मधुर संबंध बनाता है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और अपने व वातावरण के मध्य एक मधुर संबंध बनाता है। तो यह जो परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है गेट्सवेन, दूसरा लेगफील्ड, तीसरा वुडवर्थ और चौथा है डगलस व हॉलैंड। तो दोस्तों क्या रहने वाली है इसकी? तो आंसर है इसका दोस्तों गेट्सवेन। क्या रहने वाला है दोस्तों? गेट्सवेन। अगला क्वेश्चन है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान आने का प्रयास करते हैं। ऐसे बालक को किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? एक विकलांग बालक है और वह अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो वो कौन सी जो प्रतिरक्षण प्रणाली या रक्षा युक्ति अपनाता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन पहला पुष्टिकरण, दूसरा प्रक्षेपण, तीसरा प्रतिगमन और चौथा क्षतिपूर्ति। तो ये दोस्तों चार ऑप्शन थे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है क्षतिपूर्ति। जब किसी व्यक्ति की एक क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र के द्वारा पूरी की जाती है, जब किसी व्यक्ति की
एक क्षेत्र की कमी को जब हम दूसरे क्षेत्र के द्वारा पूरी कर लेते हैं या दूसरी वस्तु के द्वारा जब पूरी हो जाती है उस क्षेत्र की कमी, तो वहाँ क्षतिपूर्ति होती है। क्या होती है? क्षतिपूर्ति है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, और जब तक वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में, जब तक वो पहले जैसा अच्छा महसूस नहीं करते तब तक वो क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। तो उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र दिखाई देता है? तो उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र दिखाई देता है? तो ऑप्शन पहला प्रक्षेपण, दूसरा विस्थापन, तीसरा प्रतिक्रिया निर्माण और चौथा उद्दातीकरण। तो आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका आंसर रहने वाला है विस्थापन। क्या रहने वाला है? विस्थापन। जब एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति को हानि होती है, या जिसे हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब अगर किसी अधिकारी ने उसको या बड़े अधिकारी ने उसको लड़ दिया है, लड़ने के बाद उस अधिकारी से कुछ कह नहीं सकता और घर पर जा कर के अपनी पत्नी और बच्चों को पीटना, उन पे गुस्सा उतारना, तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या है? उद्दीपक बदल जाते हैं। जो प्रतिक्रिया जिस समय जिस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए थी वह उस समय ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति पर अन्य जगह जाकर के होती है, तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन है। तो यहाँ भी वही बालकों को गुस्सा कहीं आया और गुस्से के कारण वो खेलने चले गए, और जैसे खेलने गए जब तक खेलते रहे गुस्से में, तब तक उनको अच्छा फील ना हो, जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो गए। अगला क्वेश्चन, कुसमायोजन का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? कुसमायोजन का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो ऑप्शन पहला है सब एडजस्टमेंट, दूसरा है माल एडजस्टमेंट, तीसरा है ए एडजस्टमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों गर्दा उड़ा दो, क्योंकि हम आपके लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज लेकर के आए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप देख लेना, एग्जाम हो तब भी और आज भी हम झूठे वादे लोगों की तरह नहीं करते, मेरे में से आएगा, मेरे में से नहीं। आपको लगता है तो ही पढ़िए, अन्यथा कुछ नहीं। हम आपके लिए 100% ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एसुमिलित छांटना है। यहाँ कुछ रक्षा युक्तियाँ हैं एक तरफ, और एक तरफ उनकी परिभाषाएं हैं। जब व्यक्ति प्रयास के बाद निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और प्रयास करने के बावजूद उसको निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और वह असफल हो जाता है, तो उसके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हो जाती है? तो देखते हैं, कुंठा या भगनासा। ये सही है दोस्तों। क्या है? कुंठा और भगनासा उत्पन्न हो जाती है। अगला देखते हैं, अचेतन में दबी हुई कोई इच्छा परिस्थितिवश जब पुनः चेतन में आने का प्रयास करती है तो वो दुश्चिंता कहलाती है। ये भी दोस्तों सही है। जब कोई अचेतन में दब जाती है कोई हमारी बातें, और अचानक हम जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते, अभी भाई डेट नहीं आई, कर लेंगे, अचानक से हमें पता लगा कि भाई परसों डेट आ रही है, फिर भी हम तैयारी नहीं करें। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि यार क्या कर रहा है भाई, लग जाएगी जॉब और किस्मत अच्छी है तुम्हारी, इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई करो। और आप जब अचेतन की बातों को जब चेतन में लाते हैं पुनः परिस्थितिवश, क्योंकि परिस्थिति है हमको नौकरी लगना है, तब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो दुश्चिंता की स्थिति है। तो ये भी सही है और ये भी सही। अगला तीसरा देखते हैं ऑप्शन, जब व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए झूठे तर्कों का सहारा लेता है। जब व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए क्या करता है? झूठे तर्कों का सहारा लेता है। जैसे कह देते हैं ना कोई व्यक्ति कि अंगूर खट्टे हैं नाच न जाने, या नींबू मीठे हैं नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, वो सॉरी नाच न नहीं, जैसे भाई मैं तो हेडमास्टर में जो मज़ा कहाँ जो मास्टरी में है, मैंने तो ऐसे फॉर्म लगा दिया। तो ये जो उदाहरण हैं ये सभी क्या है? युक्तिकरण के हैं। तो ये भी सही है।
तो अपनी पूर्व अवस्था में लौटकर तनावग्रस्त स्थिति समायोजन करना विस्थापन, ये गलत है क्योंकि दोस्तों 4 नंबर गलत है। इसका होगा विस्थापन नहीं होगा, इसका होगा अपनी पूर्व जो स्थिति में लौटना है, ये कहलाता है प्रक्षेपण। क्या कहलाता है? सॉरी, प्रतिगमन। प्रक्षेपण नहीं, क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। ये इसका आंसर होगा, ये गलत है, इसका होगा प्रतिगमन। प्रतिगमन की अवस्था है, प्रतिगमन की अवस्था में व्यक्ति अपनी पूर्व अवस्था में लौट करके और जो तनावग्रस्त स्थिति है उसके साथ क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। अगला क्वेश्चन, तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने को प्रेरित करते हैं। इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं बता देता हूँ आपको ये कब पूछा गया था, तनावग्रस्त वाला प्रश्न आपका। और ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये आपके पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। किसमें पूछा गया? फर्स्ट ग्रेड का 2014 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है कि तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो ऑप्शन पहला ड्रेवर, ऑप्शन पहला है जेम्स ड्रेवर, दूसरा है गेट्स वर्न, तीसरा कार्टर गुड और चौथा है कोल्सनिक। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला दो नंबर गुड, गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य ने तनाव असंतुलन की दशा बताया है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो सुंदर लड़कियों में से किसी एक को, दो सुंदर लड़कियों में से हमें क्या करना है? यहाँ किसी एक को जीवन साथी चुनना पड़े तो व्यक्ति के सामने कर्ट लेविन के अनुसार द्वंद्व या संघर्ष का कौन सा प्रकार है? दो सुंदर लड़कियां हैं और दोनों में से किसी एक को जीवन साथी चुनना है तो व्यक्तियों के सामने कुर्ट लेविन के अनुसार जो द्वंद्व या संघर्ष के जो प्रकार बताए हैं कुर्ट लेविन, में से कौन सा प्रकार होगा? तो पहला है ग्रह द्वंद्व, दूसरा है ग्रह परिहार द्वंद्व, तीसरा है परिहार द्वंद्व और चौथा है बहु उपागम परिहार द्वंद्व। तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक ग्रह, जिसे अप्रोच कहते हैं, या जिसे हम धनात्मक कहते हैं, क्योंकि जब धनात्मक दो सुंदर लड़के दोनों धनात्मक है और धनात्मक से एक चुनना होता है तो व्यक्ति की मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी नहीं है? तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी नहीं है? इसकी 5 प्रत्यक्ष विधियाँ दी गई हैं समायोजन की, जिनमें से कौन सी नहीं है? पहला है बाधाओं को दूर करना, दूसरा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, तीसरा है मार्गों का परिवर्तन करना और चौथा है प्रतिक्रिया का निर्माण करना। तो दोस्तों इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर आंसर होगा प्रतिक्रिया का निर्माण। प्रतिक्रिया का निर्माण ये मनोरचनात्मक युक्ति है, ना कि रक्षात्मक युक्ति। रक्षात्मक जो युक्तियाँ हैं वो 3 तो आपके सामने दी हुई हैं। एक तो है अपनी बाधाओं को दूर करना, दूसरा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तीसरा है मार्ग परिवर्तन और चौथा है अपना विश्लेषण व्याख्या का निर्णय करना और पांचवा है संयुक्तिकरण। ये 5 समायोजन की युक्तियाँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन, कुसमायोजित बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? कुसमायोजित बालक है, इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है सुरक्षा की भावना, संवेगात्मक स्थिरता, सकारात्मक विचारधारा और उच्च आकांक्षा की कमी। तो कुसमायोजित बालक की विशेषता है या विशेषता पाई जाती है। तो इसका 4 नंबर आंसर होगा क्या होगा? उच्च आकांक्षा की कमी पाई जाती है। और जो समायोजित बालक है उसमें सुरक्षा की भावना, संवेगात्मक स्थिरता, सकारात्मक विचारधारा, ये तीनों समायोजित बालक में होती हैं। ये तीनों के तीनों किस में होती है? समायोजित बालक में होती हैं। और ये कुसमायोजित बालक में होती है, कुसमायोजित बालक में होती है। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो प्रमुख कारण है वो क्या कारण है? तो ऑप्शन पहला है संयोजन का अभाव, दूसरा निराशा, तीसरा पीढ़ियों के अंतर, चौथा अवसरों की प्रतिकूलता। तो दोस्तों किशोरों में जो द्वंद्व उभरते हैं वो कारण है संयोजन का अभाव, ऐसा तो कुछ नहीं है संयोजन के कारण द्वंद्व हो। निराशा से भी कोई द्वंद्व नहीं होता है। पीढ़ियों में अंतर, अगर एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में कोई अंतर आता है तो वहाँ भी कोई द्वंद्व नहीं होता। अवसरों की प्रतिकूलता, तो ध्यान रखना ये 4 नंबर अवसर, हमारे सामने 2 ऐसे अवसर हैं, दोनों में से किसी एक को जब चुनना होता है
और जब एक को चुनना होता है तो ये मान लेना आप कि 100% आपके मन में द्वंद्व होगा, एक संघर्ष होगा कि किसको चुने किसको छोड़े, कौन सा अच्छा ज़्यादा है कौन सा कम अच्छा है, या कौन से में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं कौन से नकारात्मक उत्पन्न। तो ये अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? स्थिर है, हाँ पहला ऑप्शन, दूसरा गतिशील है, तीसरे स्थापन्न है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, समायोजन की मैंने एक परिभाषा बताई थी। समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मानव और उसके वातावरण के साथ संबंध, मधुर संबंध बनाते हैं। ये किसने कहा था? गेट्स व अन्य ने। तो ये गतिशील प्रक्रिया है या एक सतत प्रक्रिया मानी गई है। अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? सेकंड नंबर का आंसर होगा। अगला, छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल या जूते पहन करके लंबी दिखना चाहती है, इनमें से कौन सी रक्षा युक्ति काम में ली जाए? सभी को पता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्षतिपूर्ति, पहला नंबर का आंसर होगा। अगला, समायोजन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समायोजन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन उपलब्धि और प्रक्रिया दोनों हैं। मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध बनाती है। समायोजन व्यक्ति के व्यवहार वातावरण को घनिष्ठ बनाता है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? ध्यान रखना, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सही है, इसकी प्रकृति है। समायोजन उपलब्धि भी है और प्रक्रिया है, दोनों है, ये भी सही है। समायोजन में मानसिक स्वास्थ्य के साथ समायोजित व्यक्ति है, उसका अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो अपने घनिष्ठ संबंध बना सकता है, तो ये भी सही है। समायोजन व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण घनिष्ठ बनाता है, ये गलत है। इसका 4 नंबर का आंसर क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। और इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्योंकि यहाँ समायोजन के व्यवहार के वातावरण के साथ घनिष्ठ नहीं बनाता, बल्कि यहाँ व्यवहार और वातावरण दोनों में क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है, और परिवर्तन के कारण ही व्यक्ति समायोजित हो पाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समायोजन से संबंधित क्वेश्चन जो मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार गर्दा उड़ा दीजिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का सभी विद्यार्थी लाभ ले सकें। और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।